हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। कल 20 जनवरी था और ट्रम्प प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा लेट बनते हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी। तो आते ही उसने कुछ बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए। तो मैं आपको वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में बताऊँगी जो इमिग्रेंट्स को, जो वीज़ा को अफेक्ट करते हैं जनरली इंडियंस के लिए। तो पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्रम्प ने बताया था कि वो जितने भी इलेक्शन कैंपेन्स थे उसमें उसने बोला था कि वो जो ये बर्थ सिटीजनशिप राइट है इमिग्रेंट्स का वो बंद कर देगा। तो जी हाँ, उसने ये कर दिया है। उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है। जो बर्थ सिटीजनशिप राइट है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं, जो इलीगल आते हैं और जो टेम्प्रेरी वीज़ा पे जिसमें H1B भी आता है, J1 स्टूडेंट वीज़ा, तो इन सब वीज़ा पे आप इंडिया से अगर अमेरिका आते हैं और आपके बेबी का बर्थ यहाँ होता है तो अब वो यहाँ का सिटीज़न नहीं बन पाएगा। जो पहले यहाँ ऐसे होता था कि अगर आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप ट्रैवल वीज़ा पे भी आ रहे हो और आपका बेबी यहाँ हो रहा है यूएस में, तो वो यहाँ का सिटीज़न बन जाता है। तो वो उसने बंद कर दिया है। अब ना इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे यहाँ पर सिटीज़न बन सकते और न ही उनके जो टेम्प्रेरी वीज़ा पर है। सिर्फ अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स और जो यूएस के सिटीज़न हैं उनके बच्चे ही यहाँ के सिटीज़न बन सकते हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स H1B वीज़ा पर थे और वो सिटीज़न बन चुके, तो उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। वो अभी भी सिटीज़न रहेंगे, लेकिन आज से जो नए बच्चे हो जिनका नए बच्चों का जिनका बर्थ होने वाला है यूएस में, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो इंडियन पेरेंट्स यहाँ होते हैं कि जिनके बच्चों का बर्थ यहाँ हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि बच्चा जब 18 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद वो हमको जो स्पॉन्सर कर पाएगा सिटीजनशिप। तो उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें चैलेंज कर सकते हैं। और 5 ईयर के बाद अगर जो दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो इसको फिर से वो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके इस चीज़ को बंद भी कर सकती है। तो देखते हैं 5 ईयर्स बाद क्या होता है। लेकिन 5 ईयर तक तो यही चीज़ रहने वाली है जब तक इसको कोई चैलेंज ना करे। और एक और चीज़ इमिग्रेंट्स के लिए जो हुई है जिसमें इंडियंस काफ़ी कम आते हैं, ज़्यादातर मैक्सिकन ही आते हैं। तो यूएस और मैक्सिको की जो बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री बढ़ा दी है और वहाँ पे अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि जैसे ही कोई इलीगल इमिग्रेंट एंटर होता है तो उसको फिर से मैक्सिको भेज दिया जाए। तो जनरली पहले क्या होता था कि पुलिस ले जाके उनको जेल में बंद कर देती थी, फिर वो अपना वहाँ से असाइलम वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देते थे। और जिनके बच्चे हैं अगर छोटे तो वो बाहर भी रह सकते हैं, उनको ईएडी दे दिया जाता था कि आप काम कर सकते हो, जब तक कि आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाए वो लोग जेल में नहीं जाते थे। तो वो चीज़ को स्ट्रिक्ट कर दिया है और उनको फिर से डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और चीज़ जो करी है कि यूएस में पहले इलीगल इमिग्रेंट्स जो मैक्सिको वगैरह से आते हैं, जो असाइलम सीकर होते हैं, एक ऐप थी CBP1। तो वो ट्रम्प ने उसके थ्रू क्या होते थे कि जो भी इंटरव्यूज़ होते थे असाइलम सीकर्स के लिए, वहाँ से उनको वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मिलता था या फिर उनकी जो भी ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए प्रोसीडिंग होती है। तो वहाँ के अभी तक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं इंटरव्यू के, वो उसने सारे बंद कर दिए और वो उसने पूरा ऐप ही मतलब वो कैंसिल कर दिया था। वहाँ से आप कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते। तो ये सबसे बड़ा अफेक्ट उन लोगों के लिए आने वाला है जो असाइलम के थ्रू आते हैं। और यूएस में बहुत सारी कंट्रीज से रिफ्यूजी भी आते थे। तो रिफ्यूजी का जो रीसेटलमेंट प्रोग्राम था वो यहाँ पहले चलता था, तो वो उसको उन्होंने बंद कर दिया है। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि क्यूबा हो गया, हाइती हो गया, वेनेजुएला हो गया, वहाँ से बहुत सारे लोग आते थे ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे। उनकी कंट्रीज़ में कुछ कुछ इशू चल रहे होते थे, तो वो यहाँ आके और सिटीजनशिप क्लेम कर सकते। तो रिफ्यूजी वाला प्रोग्राम और ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे जो आपको सिटीजनशिप मिलती है वो वाला भी उसने अभी के लिए हॉल्ट करके रख दिया है, तो आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ और ट्रम्प ने करी है कि जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे यहाँ पे जो इमिग्रेशन को देखते थे, जिसको EOIR बोलते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को उसने हटा दिया। मुझे लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंग नए जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट करेगा। तो मुझे अब लग रहा है कि ट्रम्प जो है, जो उसकी सोच वाले जो ऑफिसर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अब उनको अपॉइंट करेगा। और एक चीज़ और ट्रम्प ने करी है कि जैसे हमारी इंडिया जो कंट्री है ये इमिग्रेशन के अलावा है, उसमें 3 जेंडर्स होते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो ट्रम्प ने वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी कोई जेंडर नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसजेंडर को उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट की वजह से ट्रांसजेंडर बनते हैं, तो उनके लिए एक जेंडर होना चाहिए, क्योंकि वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। और बाकी जो हम आर्टिफिशियली जो जेंडर्स बना रहे हैं, जो गेज हैं, लेस्बियंस हैं, उनको अगर वो हटाता है तो चलता है, लेकिन ट्रांसजेंडर उसको फिर से सोचना चाहिए एक बार कि 3rd जेंडर इंक्लूड करना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है यूएस के ऊपर, इन सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का, जो इमिग्रेशन वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि जितने भी अब इलीगली जो लोग आते हैं और जो सिटीजनशिप क्लेम नहीं करते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं यूएस में, तो वो अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको लीगली तो सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। तो जनरली मैक्सिको से आते हैं ऐसे लोग, तो वो सारी चीज़ें बंद और स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी बंद नहीं हो जाएगी। काफ़ी लोग इलीगली आना स्टार्ट कर देंगे और इलीगली आके यहाँ वर्क करेंगे। और दूसरी चीज़ जो होगी कि आप, मैंने बताया था कि आप इनको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। इतना इजी नहीं होता है कि आप बर्थ सिटीजनशिप बंद कर दो, या जो प्रोग्राम्स है रिफ्यूजीज़ के लिए या ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं लोगों के यहाँ सिटीजनशिप देने के, वो इतनी जल्दी बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करना इतना इजी नहीं होता है। जो अपोजिशन पार्टी है वो इन सब चीज़ों को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि हर कंट्री में एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए सोचता है, लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाता है ताकि उनके जो वोट शेयर हैं वो बढ़ जाए। तो जनरली ऐसा होता है, जो जनरली टाउन्स है यूएस के, तो वो सारे लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दूसरी कंट्री से जो फॉरेनर्स है उनकी कंट्री में आए। और जो सिटी है, जो शहर हैं यहाँ के, वो जनरली सपोर्ट करते हैं बाइडेन को, क्योंकि सिटी में बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब आपको सिटी में वाइट कम दिखता है, ऐसा लगता है सारी अलग अलग कंट्रीज़ के काफ़ी सारे लोग हैं, चाइनीज़, इंडियन, ब्लैक, मैक्सिको, ब्राज़ीलियन, मतलब सब लोग आपको दिख जाते हैं। जो टाउन में, जैसे हम लोग जिस टाउन में रहते हैं, तो हमको यहाँ वाइट्स ज़्यादा दिखते हैं, ये सब हमको बहुत ही कम दिखते हैं। तो इसलिए टाउन में जो है लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, जो सिटीज़ होती है, शहर होते हैं, वहाँ पे जो बाइडेन को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि H1B वाला भी कुछ नए रूल्स आने वाले हैं। जैसे वो नया मेरिट बेस स्टार्ट करेंगे H1B, जो अभी लॉटरी होता है। और दूसरी चीज़ और होने वाली है जो हमारे लिए अच्छा है, जिन लोगों ने यहाँ यूएस में पढ़ाई की है उनको शायद ग्रीन कार्ड ईजिली मिल सकता है, या फिर उनको जो प्रेफरेंस दी जा सकती है। अगर यही चीज़ होती है तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पढ़ाई की है और काफ़ी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं ऐसे जो यहाँ पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने गलत बताई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।